हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलुलर स्टोरीज। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जो कि हमारी 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो हमें बहुत सारी चीजें समझने में हेल्पफुल रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। जैसे कि हम देख सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हार्ट, आर ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड। सो ब्लड भी कोई सिंपल टॉपिक नहीं है। ब्लड इज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ मेनी एलिमेंट्स, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो लेट अस गो अहेड। सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। तो ये जो ब्लड है, दिस ब्लड इज आवर अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दैट मीन्स इट कनेक्ट्स द होल बॉडी। ये पूरी की पूरी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऑल द फाइबर्स, जो भी चीजें हमें चाहिए होती है टू ट्रांसपोर्ट द हार्मोन्स, टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। उन सभी कामों में ये जो हमारा ब्लड है, ये काम आता है। सो व्हाट इज अ वैस्कुलर सिस्टम? एक वैस्कुलर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं। जिन ट्यूब्स के अंदर फ्लूइड है, एक फ्लूइड का कंपोनेंट है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्लड के कितने कंपोनेंट्स हैं। सो ब्लड बेसिकली हैज टू कंपोनेंट्स। लेट मी राइट इट फॉर यू। सो ब्लड बेसिकली हैज टू कंपोनेंट्स। वन इज प्लाज्मा एंड वन इज formed elements. Formed elements. So now this formed elements, these are of three types. तो तीन तरह के formed elements होते हैं हमारे पास. One are RBCs, second one is WBCs, and third one is platelets. ये तीन है हमारे पास। और ये जो प्लाज्मा है ना, दिस इज द फ्लूइड कंटेंट। ये हल्का हल्का पेल येलोइश कंटेंट है। इट इज अ फ्लूइड कंटेंट। ये हमारा फ्लूइड कंटेंट है, राइट। इस फ्लूइड कंटेंट में ना सिर्फ और सिर्फ वाटर नहीं होता, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि वाटर, मिनरल्स, आयंस। सारे के सारे आयंस इसी के अंदर होते हैं। हॉर्मोन्स भी इसी के अंदर होते हैं। सारी चीजें बेसिकली ये सब कुछ प्लाज्मा कंटेन करता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर जस्ट द 3 सेल्स। जो हमारे ब्लड की 3 सेल्स हैं, दोज आर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ये 3 हमारी ब्लड की सेल्स हैं जो हमारे इसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर होती है। इनको हमें डीपली डिटेल में इन डिटेल डिस्कस भी करना है। वैसे तो हम ये 9th क्लास में टॉपिक पढ़ लेते हैं इनको इन डिटेल, बट थोड़ा बहुत हम इसमें भी पढ़ेंगे। Okay, so let us move ahead. So हम देख सकते हैं blood has 2 components, one is plasma and one are formed elements. These are also called blood corpuscles. Corpuscles का मतलब cells ही होता है, तो आप इसको blood cells भी लिख सकते हो, आप blood cells भी बोल सकते हो। तो आपको पता है यहाँ पर 3 टाइप की हैं, one is RBC, WBC and platelets. तो RBCs का जो फंक्शन है, RBCs का जो फंक्शन है, that is mainly transport of oxygen. ये मेनली आपकी हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को करवाने में। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इसका एक मेन काम है। दूसरा, इसके अंदर एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो इट हैज हीमोग्लोबिन ऑल्सो। तो आयरन कंटेंट का जो स्टोरेज का काम है वो भी हमारा आरबीसीज का है। एंड आरबीसीज आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द रेड कलर टू द ब्लड वेसल्स, राइट। The next one is white blood cells. Its another name is leukocytes. And the third one is blood platelets. Blood platelets are the thrombocytes. These thrombocytes, they help in the clotting of blood. ये हमारी clotting में help करता है, blood clotting में। जब भी हमें ब्लीडिंग हो जाती है, कुछ भी इस तरह की चीज हो जाती है, तो उस टाइम पे ऐसा तो नहीं होता कि रेगुलरली हमारा जो ब्लड है वो फ्लो करता रहे, ऐसा नहीं होता। इट स्टॉप्स इन अ व्हाइल। वो थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाता है। तो इट हैपेंस ड्यू टू आवर ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट जो है वो एक दे फॉर्म अ टेम्परेरीली क्लॉट बना लेती हैं टेम्परेरीली वो। ऐसे जो हमारी ल्यूकोसाइट्स है, जो हमारी WBCs हैं, दे आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। These are the soldiers of our body. ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स की तरह एक्ट करते हैं। सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी का मतलब जितनी भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है, मतलब जो भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला काम है, वो हमारी WBCs का है। तो बेसिकली WBCs के पास एक प्रॉपर्टी होती है विच इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और उसमें क्या होता है, एनगल्फिंग होती है। जो भी
ऑर्गेनिज्म है, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उनकी एनगल्फिंग कर लेता है हमारा डब्ल्यूबीसी, ताकि हमारे अंदर कोई भी इन्फेक्शन क्रिएट ना हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी, एक कट लग जाएगा, अगर जैसे ही कोई कट लगेगा उसी टाइम पे डब्ल्यूबीसी जो है वो बाहर आ जाती है, ताकि जहां पर भी कट लगा हुआ है वहां पर अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस है तो उस बैक्टीरिया वायरस की वजह से हमारे अंदर इन्फेक्शन ना पहुंचे और वो हमारे अंदर मल्टीप्लाई ना कर सके। तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी आकर उसको कट डाउन वहीं की वहीं कर देती है। Now the next is functions of our blood vascular system. As I told you, the functions of RBCs, WBCs and प्लेटलेट्स, वही फंक्शंस हमारे मेनली इसके हैं। तो जैसे कि सबसे पहला फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्टेशन। एज आई टोल्ड यू, आरबीसी का फंक्शन था हमारा ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, हॉर्मोन्स ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस। तो इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द सॉल्यूबल डाइजेस्टेड फूड। जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो भी एब्जॉर्ब कहां पर होता है, वो भी हमारा ब्लड के अंदर ही एब्जॉर्ब होता है। एंड इट ट्रांसपोर्ट्स ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स द सोल्यूबल मटेरियल्स लाइक यूरिया एटसेट्रा। Right. So now there are many hormones also. It transport many hormones from endocrine glands to the target organ. So endocrine glands क्या, आपको पता ही होगा हमारी बॉडी में जगह जगह पर endocrine glands हैं, बट endocrine glands का फंक्शन होता है to release the hormone. They just release the hormone. उन्हें सिर्फ रिलीज करना है हार्मोन को, और वो हार्मोन जो उनकी टारगेट साइट है वहां पर जाकर पहुंच जाएगा। राइट, तो ये हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करेगा। थर्ड हो जाएगा हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ताकि एक्सेस हीट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अगर एक जगह हमारी ज्यादा हीट हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो नाउ द ब्लड कैन ट्रांसपोर्ट इट टू अदर पार्ट्स। नेक्स्ट इज आर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो मैंने आपको बताया ही था, प्लेटलेट्स करती है ये फंक्शन आपका। नेक्स्ट है कैरी CO2 प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यूज टू द लंग्स टू द ब्रीदिंग आउट। तो यहाँ पे कंडक्शन ऑफ गैसेस भी हमारा आरबीसी ही करती है। तो मैं बता भी देती हूँ आप लोग को कैसे आरबीसी जो है वो कंडक्शन अपना शो करती है। लेट अस सी, जो हमारी आरबीसी है वो जो है हीमोग्लोबिन के साथ, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो आरबीसी के हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 विच इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये बना लेता है। एंड यही हीमोग्लोबिन हमारे CO2 के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेता है, ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर सके। तो इसी तरह से वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करता है। जैसे ही उसको ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर आना होता है तो वो HbO2 बना लेता है। तो टिश्यूज के पास, इन टिश्यूज वो क्या करता है, टिश्यूज के पास उसको छोड़ना होता है वो, तो यही HbO2 जो है इट ब्रेक्स डाउन इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। अब ये ब्रेक डाउन हो जाता है अलग से हमारे टिश्यूज के पास, जब टिश्यूज को एक्चुअल में नीड है। सो दिस इज हाउ आरबीसी जो है वो हेल्प करता है इनकी फंक्शनिंग में। राइट, सो नाउ हम आज क्या सीखने वाले हैं इसके अंदर। एक तो हमारे बेसिकली हमारा ये जो है टू पार्ट्स में इट इज डिवाइडेड। एक तो नेम एंड डिस्क्राइब द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हम सारे के सारे पार्ट्स को डिफाइन करेंगे, नेम करेंगे, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, सबके नाम। और अगला है हमारा रोल, इन सबका फंक्शंस, इन सबका हार्ट का फंक्शन, ब्लड का फंक्शन, ब्लड वेसल्स का फंक्शन, जिसमें से कि हम ब्लड का फंक्शन और ब्लड के कंपोनेंट्स को हम डिस्कस कर भी चुके हैं। Right, so this was all about today's video, guys. Next video mein, this is the first part of the video of the series of circulatory system. In the next part we are going to discuss about the heart, the functioning of heart. In the next part, basically the second part, we are going to discuss the circulatory system में heart. इसमें हम डिस्कस करेंगे heart and the functioning of heart. Functioning of heart. So stay tuned, guys, for the second part of the video. Thank you so much, guys, for watching this video. If you like this video and find this helpful, then share it to your friends. Thank you so much.